जहर खाने से तो अच्छा ही है ना कि भूखे रह जाओ। जो लोग न शास्त्र पढ़ते, न मंदिर जाते, न आत्म जिज्ञासा करते, वो उनसे तो बेहतर ही है ना जो पोंगे पाखंडी हो गए हैं, अंधविश्वासी हो गए हैं। मत सुनो किसी की, अपनी बुद्धि पर चल लो। कुछ नुकसान उठाओगे पर वो नुकसान सीमित नुकसान होगा। अंधश्रद्धा में आके, अवैज्ञानिक चीजों पर विश्वास करके, तो कहीं के नहीं रहोगे। ये दिल्ली में हुआ था ना, एक परिवार के 10-12 लोग, उस पूरे कांड में भी कोई धार्मिक कोण था। वो सब हो जाए इससे तो कहीं अच्छा है कि नास्तिक ही बने रहो। ना हम जानते हैं कि सत्य क्या है, ना हमें जानना है। हम सीधे साधे संसारी हैं, गृहस्थ का पालन करते हैं। करने दो, अपनी गृहस्थी में खपे रहो। बाबा बाबा का कोई चक्कर ही नहीं। खपे रहते रहते अगर किसी दिन बड़ी ही टीस उठे, असहनीय वेदना उठे, तो देख लेना कि कोई सहारा हो, कोई रास्ता हो, चल लेना उस पर। तब भी ना मिले तो भी कम से कम किसी आत्मघातक रास्ते पर तो मत ही चले जाना। देखो, बात समझो, सब कुछ ठीक ठाक हो तो मुझे भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई किसी गुरु पर, बाबा पर यकीन ना करता हो तो मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी विषय पर बोलूं, किसी ग्रंथ पर, किसी समस्या पर बोलूं। लेकिन हालत ज़रा दूसरी है। हालत ये है कि तुम्हें सुनना तो है ही, तो मानसिक तौर पर ऐसे नहीं हो कि किसी के भी प्रभाव में नहीं आओगे। तुम किसी की तो सुनोगे ज़रूर, और सुने ही जा रहे हो। तो मैं बोलता इसलिए हूं ताकि तुम्हें उनसे हटा सकूं जिनकी तुम सुनने लगोगे अगर मैं नहीं बोलूंगा। मुझे तुम्हें अपनी बात सुनाने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई बात है नहीं। मैं बड़बड़ाता हूं। अभी भी थका हूं, नींद सी आ रही है, यूं ही बड़बड़ा रहा हूं। तो मेरे पास कोई न सूत्र है, न सिद्धांत है, न मेरे पास कोई लक्ष्य, कोई एजेंडा है। मैं क्या बोलूं तुमसे, पर बोलता इसलिए रहता हूं ताकि उधर न चले जाओ। उधर बड़ा खतरा है। कोई उधर ना हो तो मैं बोलूं नहीं, और जिस दिन उधर लोग बचेंगे नहीं उस दिन मैं चुप हो जाऊंगा। बात समझ में आ रही है?
ये तो तुमको पकड़ के रखा हुआ है। मैं चुप हो गया तो न जाने कहाँ पहुंचोगे जाके। और बात ये नहीं है कि किसी दूसरे गुरु या किसी बाबा के पास ही पहुंचोगे। हो सकता है तुम अपने किसी कॉर्पोरेट मालिक की शरण में चले जाओ जो तुम्हें बता दे कि करियर ही धर्म है। हो सकता है तुम अपने किसी रिश्तेदार के शरण में चले जाओ जो तुम्हें बता दे कि गृहस्थी ही धर्म है, मातृत्व ही धर्म है। पर कोई ना कोई और तुमको मिल जाएगा जो तुम्हें कोई झूठा धर्म सिखा देगा। जिस दिन तुम ऐसे हो जाओ कि तुम किसी की नहीं सुनोगे, उस दिन मेरे पास भी तुम्हें सुनाने के लिए कुछ नहीं है। पर जब तक तुम ऐसे हो कि किसी न किसी की सुन लेते हो, किसी न किसी के प्रभाव में आ जाते हो, तब तक मुझे बोलने की ज़रूरत है। बोलने में कष्ट भी है, थकान भी है, पर बोलता रहूँगा, क्योंकि नहीं बोलूँगा तो जैसे ये स्टूडियो 147 है, वैसे 146 भी होगा, 145 भी होगा, 148 भी होगा। तुम न जाने जहाँ जाके बैठ जाओ। I'm sorry I'm asking this, but what if the other guru also says the same thing? जाके बैठ जाओ। So everybody would say, as long as I am seeking something, I will, and for that temporary period, I will think, okay, that would be. हाँ, तभी तो पहली बात तुमसे बोली। तुमने पूछा कि कैसे पता चले कि सच्चा कौन है। मैंने कहा 10-12 जगह चोट खाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसा मतलब कई लोग बस जहाँ मजे से अगर कथा सुनते हैं तो सुबह 2 घंटा कथा सुनी तो उनका खोटा। तो हम भी तो कथा सुना रहे हैं ना, हमने कौन सा मैदान छोड़ दिया है। जब तक है जान जाने जहान, मैं नाचूंगी मैं नाचूंगी। हम भी तो नाच ही रहे हैं, लेकिन चुनाव तो तुम्हें करना है। तो 146 भी है, 148 भी है। अब तुम्हें ज़बरदस्ती पकड़ के तो नहीं कहेंगे कि जहाँ बैठे हो वहाँ चोट खाओगे। अधिक से अधिक ये कर सकते हैं कि हम भी अपना एक वीडियो उछाल दें कि क्या पता तुम्हें मिल जाए, क्या पता देख ही लो।